हर आवाज एक कथा बन सकती है अगर कोई उसे सुनने को तैयार हो। ये है वे कथाएं जो इतिहास नहीं लिख पाया, लॉस्ट स्टोरी हाउस की ओर से। हर सुबह यमलोक में एक ही ध्वनि गूंजती है, पन्नों के पलटने की। चित्रगुप्त अपनी रजत सिंहासन पर बैठते हैं, हाथ में एक पुरानी कलम और सामने वो लिखाई जो कभी समाप्त नहीं होती। हर नाम के आगे एक रेखा है, हर रेखा के आगे एक समय। यमराज के दरबार में समय रुकता नहीं, सिर्फ गिनती बदलती रहती है। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था। कलम की खुरच, शब्दों की गंभीर गूंज और यमराज का शांत मुख। पर आज हवा में कुछ थकान थी, आकाश का रंग थोड़ा मंद था और यमराज की आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर भोर रहती थी। चित्रगुप्त ने ध्यान से देखा, उनके हाथ रुक गए हैं। युगों में पहली बार कलम हवा में ठहरी रही। यमराज ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चित्रगुप्त, कितने युग हो गए हैं हम काम करते करते। चित्रगुप्त मुस्कुरा उठे, युग कौन गिनता है प्रभु, आप तो समय के पार है। यमराज ने सिर झुका दिया, शायद इसीलिए थक गया हूं। जीवन हर सांस के बाद थोड़ा ठहरता है, मृत्यु क्यों न ठहरे। दरबार में सन्नाटा छा गया। पीछे खड़े यमदूत एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कभी सोचा न था कि मृत्यु भी आराम मांग सकती है। यमराज ने अपना मुकुट उतारा, उस पर जमी धूल को उंगलियों से झाड़ा और धीरे से कहा, बस एक दिन, केवल एक दिन का विराम। चित्रगुप्त के चेहरे पर चिंता उभर आई। प्रभु, यदि एक दिन आप रुक गए तो सृष्टि का संतुलन क्या होगा। यमराज ने मृदु स्वर में कहा, जो जीवित हैं उन्हें एक दिन और जीने का अवसर मिलेगा, शायद इससे बड़ा दान कोई नहीं। उन्होंने अपना गदा भूमि पर रखा। ध्वनि पूरे यमलोक में गूंज उठी। सभी यमदूत थम गए। चित्रगुप्त की कलम रुक गई और फिर स्वर्णिम पन्नों वाली पुस्तक का अंतिम पृष्ठ स्वयं बंद हो गया। क्षण भर में पूरे भुवन में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। न किसी ने प्रार्थना की, न किसी आत्मा ने पुकार की। समय जैसे एक लम्हे के लिए ठहर गया और यमराज पहली बार अपने दरबार से बाहर निकले, सिर्फ एक दिन के विराम के लिए। चित्रगुप्त उन्हें देखते रहे जब तक उनका रूप धुंध में गुम न हो गया। फिर उन्होंने अपनी पुस्तक में अंतिम पंक्ति लिखी, आज मृत्यु सो रही है। यमराज अपने सिंहासन से उठे। उनके चरणों के नीचे फैली भूमि मानो वर्षों की थकान को सोख रही थी। चित्रगुप्त ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप विश्राम करेंगे तो सृष्टि की गति रुक जाएगी। यमराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चित्रगुप्त, गति तब तक जीवित नहीं रहती जब तक उसमें ठहराव न हो। आज मैं उसी ठहराव को देखना चाहता हूं। उन्होंने अपने मृत्युदंड गदा को धीरे से धरती पर रखा। एक नाद उठा, ऐसा नाद जिसे सुनकर समस्त यमदूत थम गए। आकाश की दिशाएं मौन हो गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। यमराज ने कहा, आज का दिन न जीवन का होगा न मृत्यु का, आज केवल विराम का होगा। चित्रगुप्त ने अपनी स्वर्ण लेख पुस्तिका को बंद किया। उसके पन्ने अपने आप शांत हो गए, जैसे किसी ने समय की स्याही रोक दी हो। यमदूतों ने विस्मित दृष्टि से देखा कि न कोई आत्मा दरबार में आ रही है, न कोई पुकार सुनाई दे रही है। फिर यमराज ने अपने मुकुट को उतारकर सिंहासन पर रखा। मैं एक दिन के लिए मृत्युलोक जाऊंगा। उन्होंने कहा, देखूंगा कि मृत्यु के बिना मनुष्य कैसा लगता है। चित्रगुप्त ने विनीत स्वर में कहा, प्रभु,
क्या आप भूल जाएंगे कि आप कौन हैं? यमराज ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, कभी कभी स्वयं को भूलना ही सृष्टि को समझना होता है। इतना कहकर उन्होंने अपने दिव्य वस्त्र त्यागे और साधारण यात्री का रूप धारण किया। धूल भरा चोला, कंधे पर एक पुराना कमंडल और आंखों में गहन शांति। उन्होंने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। रजत द्वार धीरे धीरे बंद हो गए। चित्रगुप्त अकेले रह गए। उनके सामने मौन, उनकी कलम निष्प्राण। उन्होंने पुस्तक के कोरे पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा, आज मृत्यु ने विश्राम लिया है। और उसी क्षण पृथ्वी पर एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ हुआ। वृद्ध जिसका श्वास अंतिम था, जीवित रह गया। सैनिक जो युद्ध भूमि में गिरा था, आंखें खोल बैठ गया। वृक्ष जिनकी पत्तियां सूख चुकी थी, अचानक हरियाली से भर उठे। नगर के कोनों कोनों में लोग चमत्कृत थे। आज कोई मर नहीं रहा है। स्वर्ग में चित्रगुप्त के कलमदान की स्याही सूख रही थी और पृथ्वी पर यमराज, अब एक अज्ञात साधु, पहली बार मृत्यु के बिना जीवन को देख रहे थे। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। ग्राम के छोर पर एक वृद्ध किसान अपनी अंतिम सांसों के साथ मिट्टी पर लेटा था। उसकी देह ठंडी थी, पर प्राण अडिग थे। गांव के लोग इकट्ठे हुए, मंत्र पढ़े, दिया जलाया, पर मृत्यु जैसे द्वार के बाहर ठिठकी रह गई। शहर में वैद्य विस्मित था। उसके रुग्ण सभी जीवित थे, यहां तक कि जिनकी नाड़ी थम चुकी थी, वे भी अब धीरे धीरे बैठ रहे थे। आंखें मलते हुए पूछ रहे थे, क्या अभी भी दिन है? नदी किनारे एक सैनिक युद्ध से लौटते समय अपने घावों को देखकर हंसा। अरे, ये रक्त बहता है पर पीड़ा नहीं होती, उसने कहा, और आकाश की ओर देखा। वहां कोई छाया नहीं थी, केवल गहरा नीला मौन था। इधर यमराज साधु के वेश में मृत्युलोक की गलियों से गुजर रहे थे। लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। बस उनके चरणों की आहट में एक अद्भुत शांति थी। एक युवक उन्हें मिला, चेहरे पर हर्ष, आंखों में व्याकुलता। बाबा, उसने कहा, आज किसी की मृत्यु नहीं हो रही, हम सब अमर हो गए हैं। यमराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अमर? और क्या अनुभव है उस अमरत्व का? युवक ने क्षण भर सोचा, फिर बोला, पहले तो आनंद था, पर अब लगता है अगर कोई नहीं जाएगा तो नया कौन आएगा? यमराज ने कुछ नहीं कहा, बस उस युवक को जाते देखा और मन में एक सूक्ष्म कंपन महसूस किया, जैसे किसी अनसुने सत्य ने द्वार खटखटाया हो। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्धा अपने पुत्र के लिए रो रही थी। वो महीनों से रोगशैया पर था और आज भी जीवित था। हे प्रभु, वो बोली, उसे मुक्ति दे दो। जीवन जब बोझ बन जाए तो मृत्यु ही कृपा होती है। यमराज उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा। वृद्धा ने उनकी ओर देखा और बोली, तुम्हारी आंखें अजीब हैं, जैसे किसी ने बहुत देखा हो, बहुत जाना हो। यमराज ने धीरे से कहा, मैंने बस जीवन को उसके अंत तक देखा है और आज अंत को जीवन बनते देख रहा हूं। रात्रि उतर आई थी। ग्रामों में दीप जल रहे थे, पर कोई मंत्र नहीं, कोई शोक नहीं। पृथ्वी शांत थी, जैसे किसी अदृश्य घड़ी ने अपनी सुइयां रोक दी हो। स्वर्ग में चित्रगुप्त अपने सिंहासन पर अकेले बैठे थे। उनकी लेखा पुस्तिका के पन्ने अब रिक्त थे। स्याही सूख गई थी और यमदूत दिशाओं में खो गए थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जब मृत्यु रुकती है तब जीवन भी ठहर जाता है।
धरती और स्वर्ग दोनों मौन थे, और उस मौन में यमराज ने महसूस किया कि शायद जीवन को समझने के लिए मृत्यु से दूर जाना ही आवश्यक था। दूसरा दिवस आरंभ हुआ, पर आकाश में सूर्योदय नहीं हुआ। रश्मियां उगी अवश्य, पर उनमें कोई ऊष्मा न थी, मानो स्वयं सूर्य भी थक गया हो। यह देखकर कि पृथ्वी पर कोई अंत नहीं बचा, ग्रामों और नगरों में विचित्र दृश्य फैल गए। लोग जो पहले मृत्यु से भयभीत थे, अब उसी भय की अनुपस्थिति से घबराने लगे। शवयात्राएं रुक गई, पर जन्मोत्सव भी थम गए, क्योंकि जब कोई जाता नहीं तो कोई आता भी नहीं। राजधानी में एक राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने अपने सेनापति से कहा, हमने युद्धों में जीत पाई, पर अब यह शांति घुटन सी लगती है। शायद मृत्यु ही थी जो जीवन को अर्थ देती थी। दूर कहीं एक नदी के तट पर यमराज साधु के रूप में बैठे थे। उनकी आंखों के सामने जीवन की लहरें बह रही थी। लोग, वृक्ष, पशु, पक्षी, सभी जीवित, पर किसी में वो प्रवाह नहीं था जो चलाए मानता से आता है। एक बालक वहां आया। उसने पूछा, बाबा, क्या हर चीज सदा रह सकती है? यमराज ने कहा, यदि सब कुछ सदा रहे तो नया कुछ जन्म कैसे ले? बालक ने उत्तर दिया, फिर तो ये विराम भी मृत्यु जैसा ही है। यमराज ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सही कहा पुत्र, मृत्यु भी तो जीवन का विराम ही है। शाम होते होते भूमि भारी लगने लगी। नदियां बहना भूल गई, वायु स्थिर हो गई। जिन पत्तों ने गिरना था वे शाखाओं पर जमे रहे। पृथ्वी ने पहली बार अपने भीतर अधूरापन महसूस किया। स्वर्ग में चित्रगुप्त ने अपने शिष्य से कहा, पन्ने अब न बोलते हैं, न मौन रहते हैं, जैसे सृष्टि स्वयं अपने लेख से मिट रही हो। उन्होंने अपनी लेख पुस्तिका के एक कोरे पृष्ठ पर लिखा, जहां अंत नहीं वहां आरंभ भी नहीं। धरती पर यमराज ने आकाश की ओर देखा। तारे वैसे ही थे, पर उनमें चमक नहीं थी। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद मैं अपने विश्राम में संसार को नींद में डाल आया हूं। तभी उन्हें वो वृद्धा दिखाई दी, जो कल प्रार्थना कर रही थी कि उसके पुत्र को मुक्ति मिले। वो अब थक चुकी थी, उसकी आंखें शून्य में खोई थी। वो बोली, प्रभु, कृपा कर मृत्यु को लौटा दो। जीवन बिना अंत के अपूर्ण लगता है। यमराज ने उसके चरणों के पास बैठकर कहा, तुमने वो कह दिया जो संपूर्ण सृष्टि कहना चाह रही थी। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, और पहली बार किसी देवता के हृदय में करुणा ने आकार लिया। धीरे धीरे उनके चारों ओर हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, और एक हल्की ध्वनि दूर कहीं से सुनाई दी, जैसे कोई घड़ी फिर चलने लगी हो। यमराज समझ गए, विराम का समय समाप्त हो रहा है। अब सृष्टि पुनः अपनी गति मांग रही है। प्रभात की पहली रेखा क्षितिज पर उभरी, पर उसका रंग फीका था। वायु में वो जीवन नहीं था जो हर नए दिन के साथ बहता है। पृथ्वी थकी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने उसके हृदय से धड़कन निकाल ली हो। यमराज नदी तट पर खड़े थे। सामने शिशु के समान शांत जल, ऊपर निस्तेज आकाश। वो सोच रहे थे, क्या यही संसार चाहता था? अनंत जीवन बिना अर्थ के। उसी क्षण उन्होंने देखा, एक छोटा बालक नदी किनारे पत्तों की नावें बना रहा था। उसके चेहरे पर न चिंता थी, न भय। वो हर नाव को जल में छोड़ता, देखता कि कौन सी तैरती है, कौन डूब जाती है। यमराज धीरे से उसके पास पहुंचे। क्या कर रहे हो, बालक?
उन्होंने पूछा। बालक ने मुस्कुराकर कहा, नावें बना रहा हूं बाबा। जो डूब जाती है वे नदी का हिस्सा बन जाती है, जो तैर जाती है वे किनारे तक पहुंचती है। दोनों ही ठीक है। यमराज ने पूछा, और अगर कोई नाव कभी न डूबे? बालक ने क्षण भर सोचा और बोला, तो नदी रुक जाएगी बाबा। अगर कोई डूबे नहीं तो बहाव कैसे बनेगा? उन शब्दों ने यमराज के भीतर कुछ खोल दिया। उन्होंने आंखें मूंद ली। स्मृतियों की परतों में उन्हें वो वृद्धा दिखी जो मुक्ति मांग रही थी, वो युवक जो अमर होकर भी व्याकुल था, और चित्रगुप्त जो अपने रिक्त पन्नों को देख रहा था। उनके मन में एक गूंज उठी, जीवन का सार मृत्यु नहीं मिटाती, वो तो उसे पूर्ण करती है। बालक फिर बोला, बाबा, अगर सब रुक जाए तो खेल खत्म हो जाएगा ना? यमराज ने धीरे से कहा, हां, खेल वहीं समाप्त हो जाता है जहां अंत नहीं होता। वे उठे। आकाश में अब एक मंद प्रकाश था, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे फिर जलने लगा हो। उन्होंने अपनी साधु वेशभूषा उतार दी और उनके दिव्य रूप की आभा उस बालक की आंखों में उतर आई। बालक विस्मित होकर बोला, आप कौन हैं? यमराज ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो, और फिर भी जिसके बिना तुम अधूरे हो। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां दिशा दिशा में मौन झिलमिला रहा था, और बोले, अब मेरा विराम समाप्त होता है। मृत्यु को उसके मार्ग पर लौटना होगा। उनके शब्दों के साथ ही पृथ्वी पर हवा चली, पत्तों की नावें बह चली, और नदी ने जैसे गहरी सांस ली। बालक मुस्कुराया, तो अब सब फिर चलेगा? यमराज ने उत्तर दिया, हां, अब सब फिर चलेगा, वैसे ही जैसे होना चाहिए। आकाश में घंटानाद हुआ। यमलोक के रजत द्वार धीरे धीरे खुल गए। चित्रगुप्त अपने स्वर्ण लेखासन से उठ खड़े हुए, आंखों में आश्चर्य, मुख पर प्रसन्नता। यमराज लौट आए थे। उनके चरणों से धूल झर रही थी, पर मुख पर एक नवीन तेज था, जैसे कोई गूढ़ प्रश्न अब उत्तर पा चुका हो। चित्रगुप्त ने आदरपूर्वक कहा, प्रभु, आपका विराम कैसा रहा? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विराम नहीं, बोध था चित्रगुप्त। जीवन और मृत्यु एक ही श्वास के दो छोर है। जब एक थमती है, दूसरी जन्म लेती है। उन्होंने अपने मुकुट को उठाया और धीरे से सिर पर रखा। गदा पुनः अपने स्थान पर स्थापित की। सिंहासन के पास रखी पुस्तक अपने आप खुली। स्याही फिर से गीली हो गई। कलम ने नई पंक्तियां लिखनी आरंभ कर दी। चित्रगुप्त ने कहा, तो क्या अब सब वैसा ही चलेगा जैसा पहले था? यमराज मुस्कुराए, नहीं, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब मृत्यु भी जानेगी कि वो भय नहीं, दया है, और जीवन भी समझेगा कि वो अधिकार नहीं, अवसर है। उन्होंने अपनी हथेली में एक छोटा पुष्प रखा, वही जो वृद्धा ने उन्हें दिया था। वो पुष्प धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और पूरे सभागार में सुगंध फैल गई। फिर यमराज ने दूर कहीं झुककर कहा, जिस दिन मैं विश्राम को मृत्यु समझ बैठा था, उसी दिन संसार सो गया था। आज जब मैंने उसे समझा, सृष्टि फिर जाग उठी है। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक बंद की और नतमस्तक हुए। प्रभु, आज आपने मृत्यु को जीवित कर दिया। यमराज ने अंतिम बार चारों दिशाओं की ओर देखा। दक्षिण में शांति थी, उत्तर में प्रकाश, पूर्व में समय बह रहा था, पश्चिम में तारे चमक रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब सब अपनी लय में है। दूर कहीं एक घंटा बजा।
संसार में श्वासें फिर सामान्य हुई। आकाश का रंग गहरा नीला हुआ और यमलोक की दीवारों पर लिखा गया, आज मृत्यु ने जीना सीख लिया। कहानी खत्म हुई पर सफर नहीं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लॉस्ट स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और भूली हुई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।